प्रणाम सर। मैं श्रीकांत कुमार उत्क्रमित मध्य विद्यालय टाड़ापर शेखपुरा से हूँ। विद्यालय अध्यापक मैं नियोजित था सर। सबसे पहले जब मैं स्कूल गया तो वहाँ मुझे बहुत समस्याएं दिखी कि बच्चे नहीं आ रहे हैं। तो मुझे लगा किया क्या जाना चाहिए। तो मुझे लगा वैसे जगह बच्चे क्यों आएंगे जो अट्रैक्टिव ना हो। तो मैंने ब्रश उठाया और पेंटिंग शुरू कर दी दीवार पे। मज़े की बात यह है कि बचपन में मैंने कभी ड्राइंग में मतलब एक लाइन भी नहीं खींची। बहरहाल ट्रेनिंग के दौरान मुझे सिखाया गया था। तो पूरी दीवारों पे मैंने पेंटिंग कर दी। स्कूल जब बेहतरीन होने लगा तो बच्चे आने लग गए। बच्चे जब आने लगे तो उनकी पढ़ाई के बारे में समस्या होने लग गई कि एक ही क्लास के बच्चे अलग अलग शैक्षणिक योग्यता के हैं। अब मेरे सामने एक और प्रश्न हो गया कि भाई एक ही क्लास के बच्चे और अलग अलग शैक्षणिक योग्यता के हैं तो उनके साथ क्या किया जाए। बहरहाल मैंने फिर से एक उपाय निकाला और मैंने दीवार पे लिख दिया कि बच्चों का ग्रुप बनाया अलग अलग। मुझे 2 अक्षर की मात्रा वाले शब्द आते हैं। नकारात्मक शब्दों से मैं बिल्कुल बचता हूँ। मुझे मात्रा वाले शब्द पढ़ने आते हैं। एक तीसरा ग्रुप, मुझे वाक्य पूरा पढ़ना आता है। अब तीनों का ग्रुप बना दिया सर, जस्ट लाइब्रेरी की तरह। और मज़े की बात यह है कि मैंने नहीं पढ़ाया। पीयर लर्निंग में एक ग्रुप बहुत तेज़ी से दूसरे ग्रुप में मर्ज कर जा रहा था और इतनी तेज़ी से सीख रहा था कि मैं कल्पना नहीं कर सकता था। बस उसके बाद सर मैं ट्रांसफ़र लेकर के एक दूसरा विद्यालय गया था जब नियोजित। तो वहाँ मैंने फिर से यही काम किया और इस बार मैंने तय किया कि दीवारों पे चित्र मैं नहीं बनाऊंगा, हमारे विद्यालय के बच्चे बनाएंगे। और जब आप जाएंगे सर, उस विद्यालय का नाम उत्क्रमित मध्य विद्यालय वल्लभपुर है, वारिसलीगंज नवादा। तो आप देखेंगे कि पूरे विद्यालय की हर एक दीवार पे चित्र बना हुआ है। हर एक पिलर पे महापुरुषों के तस्वीर बने हुए हैं और वो सब उस विद्यालय के बच्चे ने बनाया। मधुबनी पेंटिंग थोड़ा बहुत जो कुछ भी सीख सकता था बच्चों को सिखाया। मंजूषा पेंटिंग और पटना कलम शैली, ये 3 शैली की तस्वीरें वहाँ दीवारों पे हैं। उसके बाद सर मैंने देखा कि वहाँ एक पुरानी टूटी हुई बिल्डिंग है जो प्राइमरी स्कूल थी। तो उसको बच्चों के साथ मिल करके हमने लाइब्रेरी बनाया। 2 लाइब्रेरी, छोटे छोटे कमरे हो गए और रूटीन में मैंने लाइब्रेरी को डाला कि बच्चे नियमित रूप से उस लाइब्रेरी में जाएंगे। विद्यालय में बहुत सारी किताबें थी, सरकार देती हैं, वो पढ़ी हुई थी। तो लाइब्रेरी सेटअप हुआ सर, तो बच्चों ने बहुत रुचि ली। उसके बाद सर किशोरी कक्ष की स्थापना करी मैंने। वही जो समस्याएं हैं और सरकार ने भी, आपने भी उसके लिए बहुत काम किया है, हम लोगों को बताया। तो किशोरी कक्ष में वही समस्या था कि सैनिटरी पैड कहाँ से आएगा। तो मैंने अपने एक दोस्त को स्पॉन्सर्ड बनाया और उसने 2 साल तक स्पॉन्सर किया कि सैनिटरी पैड और जो भी उससे संबंधित चीज़ें होंगी वो मैं दूंगा। वो चला सर। उसके बाद बच्चों सिर्फ पढ़ाए जाने से बच्चे उबेंगे। मुझे लगा कुछ मज़ा करना चाहिए। तो फिर मैंने एक आर्ट गैलरी की स्थापना की सर, जहाँ बच्चे बहुत तरह के आर्ट करते हैं, मिट्टी के भी, कागज़ के भी और हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं। शून्य निवेश पे मैंने बहुत सारा काम बच्चों को सिखाया, मतलब कचरा से कंचा। और वल्लभपुर विद्यालय को सर पीएमओ ने स्वतः संज्ञान के तहत डीएम सर से इस बारे में रिपोर्ट ली थी। तो उस विद्यालय के बच्चे बहुत बेहतरीन थे। पढ़ाई के बारे में मैं कहूँ सर कि पढ़ाई में मैंने सबसे ज़्यादा ध्यान पेडागॉजी पे दिया और मैं लगभग कई दर्जन तरीके बच्चों को पढ़ाने में अपनाता हूँ, क्योंकि एक तरीके से बच्चे उगते हैं और रूट लर्निंग बिल्कुल मना है। जैसे मैं चेतना सत्र में जब बात करता हूँ सर, तो मैं बिल्कुल बात करता हूँ। मैं थोड़ा ज़्यादा बोल नहीं बोलिए, आज आपका दिन है। तो मैं चेतना सत्र में जब बात करता हूँ तो मैं बच्चों से ये कहता हूँ कि कठिन मेहनत किसी भी हाल में मत करो। तो बच्चे सॉफ्ट है, टीचर सॉफ्ट है कि बच्चा को तो खराब कर देगा। तो बोले हाँ, कठिन मेहनत की ज़रूरत नहीं है। अच्छे काम कभी भी कठिन मेहनत से नहीं आती, वो स्वतः आता है। अगर कठिन मेहनत करने की ज़रूरत पड़ी तो इलाज की ज़रूरत है।
तो पढ़ाई में कठिन मेहनत की ज़रूरत पड़ रही है, तो पढ़ाई का उपचार का ज़रूरत है, ना कि कठिन मेहनत की। कुछ गार्जियंस ने मुझसे पूछ रखा कि ये सर वो तो उल्टा पढ़ा वो। यस, उल्टा ही पढ़ाना है, क्योंकि अगर मैं स्वस्थ हूँ तो सांस लेनी पड़ रही है क्या, लेकिन अगर मुझे दम्मा हो गया तो कठिन मेहनत करनी पड़ेगी। बहर तो मैंने पढ़ाई के ये तरीके अपनाए सर। पढ़ाई के तरीके मैंने बच्चों के व्यवहारिक जीवन से अपनाया सर, कि मैं किताब, ये बच्चा पीछे बैठा है, तो जब मैं क्लास गया तो 7-8 महीने के बाद तक बच्चे मुझे कहते रहे सर पढ़ाई शुरू करिए ना, और मैं क्लास गाते गुनगुनाते जाते के साथ बच्चों को कहता हूँ बेटा आँख बंद करते हैं और 2 मिनट साइलेंट में बैठते हैं मेडिटेशन, मतलब आनंदाई हैप्पीनेस कैरिकुलम की स्थापना मैंने की थी। चेतना सत्र में भी कभी कभी मैं कुछ गाने बजा देता था, जैसे चीखी चिल्ला के कदरी सुना, और वैसे ही नाचते हुए आप क्लास रूम जाओ, मतलब कुछ भी फिक्स नहीं होना चाहिए। और उसका परिणाम यह हुआ कि बच्चों ने कहा कि सर पूरा दिन एनर्जी रहती है। तो हैप्पीनेस करिकुलम में बच्चों के साथ मेडिटेशन, क्लास शुरू करने के पहले 2 मिनट आराम से बैठो और महसूस करो कल का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा था, आज का दिन मेरे लिए और बहुत अच्छा होने वाला है। क्लास जब समाप्त करता हूँ तो फिर 2 मिनट आँख बंद करिए और हम लोग सोचते हैं कि आज किन किन बातों पे चर्चा हुई। पढ़ाई शब्द, याद करना शब्द, इन सारे शब्दों का मैं उपयोग बिल्कुल नहीं करता। तो बच्चों ने कहा कि सर आप तो पढ़ाते ही नहीं। मैं तो पढ़ाने आया ही नहीं, मुझे पढ़ाना आता भी नहीं। और सच यही है कि मैं